नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार सिंह आपके अपने चैनल @RVET 2012 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने लगभग 2 दिन पहले वीडियो डाला था कि मैंने किस प्रकार टाइपिंग को क्लियर किया और मेरा सिलेक्शन किस प्रकार हुआ। और दूसरा वीडियो ये था, जब आप लोगों का रिज़ल्ट आया था तो मैंने ये बताया था कि टाइपिंग को किस प्रकार अब करना है। तो 2 वीडियो में 2 बातें। तीसरा वीडियो ये बना रहा हूँ। तीसरी वीडियो में आपको ये बताने के लिए बना रहा हूँ कि कल टाइपिंग डेट भी क्लियर हो गई और 23 नवंबर से आप लोगों की टाइपिंग है। अब समस्याएं ये हैं कि जिनकी टाइपिंग तैयार है वो भी परेशान होंगे, जिनकी नहीं तैयार है वो भी परेशान होंगे। ये होता भी है कि टाइपिंग डेट आने के बाद बहुत परेशानी होती है। मैं बता रहा हूँ, हमने तो जब मेरी टाइपिंग डेट आई थी तो मेरे पास लगभग शायद 7 या 8 दिसंबर में डेट आई थी और मैं 11, जबकि मेरी टाइपिंग तैयार थी और मेरी इंग्लिश लगभग 40 प्लस जाती थी, हिंदी भी 35 प्लस जाती थी और मैं JR पे टाइपिंग करता था। लेकिन डेट आने के बाद बहुत समस्याएं हुई क्योंकि टाइपिंग स्टार्ट हो गई थी, मुझे लगता है दिसंबर में ही टाइपिंग थी, 27 या 28 दिसंबर को। और मेरे पास ज़्यादा मौका नहीं था। 23 दिसंबर से शायद स्टार्ट थी कि 21 दिसंबर से, ऐसे कुछ था, याद नहीं है। लेकिन मेरी 27 दिसंबर को पड़ी थी। मेरे पास ज़्यादा मौका नहीं था, मुझे लगता है 10 या 12-15 दिन का मौका मिला था। जो भी था मैंने तुरंत, क्योंकि मैं कमरे पे टाइपिंग कर लेता था, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से डर था कि ऐसा ना हो कि टाइपिंग में फ़ेल हो जाऊँ। तो इसलिए मैंने इंस्टीट्यूट तुरंत पकड़ लिया। और इंस्टीट्यूट पकड़ने का फ़ायदा ये हुआ कि लोगों के बीच में जाके टाइपिंग करना, जो अनुभव वहाँ से प्राप्त हुआ और वही अनुभव मुझे क्वालिफाई भी करवाया। कुछ लोग हमारे साथ के थे जो कि टाइपिंग करते थे, किसी ऐसे इंस्टीट्यूट पे जाके करते थे जहाँ पे ज़्यादा लड़के नहीं थे और उनको वहाँ पे लग रहा था कि नहीं स्पीड अच्छी है। लेकिन जब हमने कहा कि चलिए हमारे इंस्टीट्यूट में 10 से 12 दिन एक बार वहाँ पे भी देख लीजिए, और वहाँ पे जब गए तो उनकी स्पीड बन नहीं पाई, जबकि वो ठीक ठाक लिखते थे 35-36। लेकिन क्या है कि ग्रुपिंग में टाइपिंग करने का जो अनुभव होता है ना, वो बहुत ही गजब का अनुभव होता है। तो मैं आप सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि आप लोग अभी भी जो बैचेस चल रही हैं, अगर ऑफलाइन मोड में कहीं बैचेस चल रही हैं, आपके मार्केट में चल रही हैं, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी चीज़ कि अगर जैसे कुछ भाई ऐसे भी होंगे जो किसी विभाग में कार्यरत होंगे, तो वहाँ पे उनको टाइपिंग करने का अवसर हो सकता है ना मिल पाए, तो कमरे पे वो टाइपिंग कर सकते हैं क्योंकि वो उनके लिए मजबूरी है। लेकिन जिनके पास मौका है वो, मुझे लगता है कि टाइपिंग इंस्टीट्यूट ज़रूर पकड़ लें। ठीक है। एक बात और कि समस्याएं देखिए है, क्योंकि टाइपिंग डेट बहुत नज़दीक आ गई है। मैं थोड़ा सा अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि जिन भाइयों की भी स्पीड अभी इंग्लिश सीखे हैं, 20-22-25 की स्पीड आ गई है, वो एक काम शुरू कर दें कि जितना ज़्यादा पेज हो सके पेज करें। पेज से फ़ायदा ये होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। अभी आप JR पे टाइपिंग करना शुरू कर दोगे ना तो बहुत कम स्पीड हो जाएगी। जो अभी तक हिंदी सीखा ही नहीं है, मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ कि आप लोग जो 20-22-25 की स्पीड इंग्लिश की आ गई है, आप हिंदी की ज़रूर जान लीजिए, क्योंकि समय नहीं है। आप अगर 23 नवंबर से टाइपिंग स्टार्ट है तो कब पढ़ेगी किसी का ये भरोसा नहीं है, अभी शायद आया भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि हिंदी की टाइपिंग अब स्टार्ट करनी देनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि बेसिक आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसके पहले वाला जो वीडियो डाला था उसमें कुछ भाई ऐसे बोल रहे थे कि बेसिक क्या होता है। भाई बेसिक अगर मुझे ये बताना पड़े तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि इंग्लिश और हिंदी का जो बेसिक होता है, पहले आपको बीच वाली की सिखाई जाती है, उसके ऊपर फिर नीचे सिखाई जाती है, तो वो तो करना ही है। दूसरी चीज़ फिर होता क्या है कि वर्ड जब बनते हैं, पहली और दूसरी लाइन को लेके वर्ड बनता है। जैसे दो अक्षर का वर्ड बन गया, 3 अक्षर का वर्ड बन गया, 4 अक्षर का वर्ड बन गया, तो पहली दूसरी लाइन के साथ जो वर्ड बने, दूसरी और पहली के साथ जो वर्ड बने, दूसरी और तीसरी के साथ जो वर्ड बने, फिर उसके बाद जो तीसरी और पहली के साथ जो वर्ड बने, 2-2 का होता है, 3-3 अक्षरों का वर्ड्स होता है। तो ऐसे करके
आपको जो भी वहाँ पे इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे या कहीं भी एक शायद शिल्पी करके एक शिल्पी या किसी और की है टाइपिंग ट्यूटर का एक बुक आती है, आप उसमें देखेंगे तो वो सारे अक्षर्स मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि वो बुक आपको ले लीजिए, ज़्यादा महंगी नहीं होगी, 20, 22, 25, 30 रुपये की होगी, उसको आप ले लीजिए। जितने पेजेस हैं उसको कर डालिए सभी लोग। तो ये हो गया कि कैसे हम बेसिक को करें। तो बेसिक वैसे हिंदी में भी वैसे ही बेसिक होता है, बेसिक ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और एक चीज़ और कि अगर आप जैसे कि टाइपिंग करना स्टार्ट किए तो आप जैसे अब देखिए समय नज़दीक आ गया है, तो जिनकी तैयार नहीं है टाइपिंग उनके लिए बात कर रहा हूँ। आपको करना क्या है कि थोड़ा टाइपिंग बढ़ा दीजिए अपनी, लेकिन करना क्या है कि आपको टाइपिंग ऐसा नहीं है कि एक साथ बैठे और 2 घंटे टाइपिंग कर लिए, ऐसा नहीं करना। ऐसा करेंगे तो आप वैसे भी एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। उसका कारण मैं बता रहा हूँ। होता क्या है कि उंगलियां थक जाती हैं। जब आपकी ये कलाई थक जाएगी ना, ये उंगलियां और ये थक जाएंगी और ये कलाई थक जाएगी, तो आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी ही नहीं, और टाइपिंग होता है ना उबन सी महसूस होगी। तो आपको करना क्या है, अगर आप दिन में जैसे आपको लगता है कि दिन में 10-12 घंटे टाइपिंग करनी चाहिए और उससे मेरी टाइपिंग क्लियर हो जाएगी, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस अपने स्तर पर बहुत अच्छा है, ठीक है, उसको मान लेते हैं कि ठीक है आपका हो जाएगा। लेकिन उसको करना कैसे है, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। उसको करना कैसे, ये वीडियो भाई थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसको ध्यान से देखिए ज़रूर। जिन भाइयों की टाइपिंग अभी भी तैयार नहीं है वो इसको ज़रूर ध्यान से देखें। करना क्या है कि आपको, ठीक है, आप 24 घंटे में मान लीजिए आप 12 घंटे टाइपिंग कर रहे हो। हालांकि मैं ये कहूँगा नहीं कि आप 12 घंटे करिए, लेकिन अगर कर रहे हैं क्योंकि मन मानता नहीं है, एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आपको करना क्या है, अगर इंस्टीट्यूट जा रहे हैं ठीक है जाते रहिए। बाकी करना क्या है कि अगर आप टाइपिंग करने बैठें तो सबसे पहले आपको बेसिक करना है कम से कम 20 मिनट। उसके बाद करना क्या है कि आपको ज़्यादा टाइपिंग नहीं करना, 20 मिनट। और अगर पेज लिख सकते हैं, जिनकी तैयार नहीं उनकी बात कर रहे हैं, पेज लिख सकते हो पेज लिखिए। जेआर पर आप इस महीने बाद भी जाएंगे अगर ना, जेआर टाइपिंग जो ऑनलाइन टाइपिंग होती है, जेआर पे जाएंगे जो 5 मिनट 10 मिनट की टाइपिंग लगती है, अगर अगले महीने में भी चाहेंगे, अगर आप चाह रही तो 20 दिन में आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, चाहे हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो। अगर जो हिंदी सीखा नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ कि हिंदी की की पे आप कमांड बनाना शुरू कर दे, बेसिक ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक बार ऐसे समझ लीजिए आप कि अगर आपका जैसे कि उंगलियों पे कमांड हो गया, जहाँ पे आप चाहते हैं वहाँ पे उंगली, जैसे क लिखना है हिंदी में, ख लिखना है, और आपकी मतलब वो कमांड हो गया, तो ये बताइए जब आपका कमांड हो गया तो स्पीड ऑटोमेटिक आ जानी है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बेसिक ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। जितना ज़्यादा बेसिक लिखेंगे, जितना ज़्यादा पेज लिखेंगे, टेस्ट नहीं लगाना है अभी। टेस्ट अगर इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो सर जो टेस्ट करवा रहे हैं ठीक है उतना पर्याप्त है, लेकिन जितना ज़्यादा पेजेस है उसको लिख करिए। पेजेस लिखने का बहुत फ़ायदा होता है, मैंने उसको किया है। दूसरी चीज़, गलती क्या करनी, जो इस समय गलती नहीं करनी है, मैं बार बार कर रहा हूँ, जो इस समय गलती नहीं करनी है जिसकी वजह से आप टाइपिंग में बाहर हो सकते हैं, ये बात सबके लिए है, चाहे जिसकी स्पीड अच्छी हो चाहे जिसकी स्पीड अच्छी नहीं है। आपको लगातार बैठ के टाइपिंग नहीं करनी है 1.5 घंटे 2 घंटे, अधिकतम 1 घंटे टाइपिंग ही करनी है। उसके बाद आप थोड़ा रेस्ट लीजिएगा 1-2 घंटे का, उसके बाद फिर से टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जिनकी स्पीड, अब ये बात मैं बता रहा हूँ, जिनकी स्पीड अभी नहीं आई है, 2 घंटे रेस्ट करिए, फिर से टाइपिंग करने के लिए बैठ जाइए, आधा घंटा करिए, फिर उड़ जाइए, ठीक है। ऐसे करके टाइपिंग करिए। लगातार आप टाइपिंग करेंगे तो उंगलियां थकेंगी और आपको ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और सबसे लास्ट बात यह है कि उंगलियां थकती हैं तो उसका इलाज भी है, ठीक है। आप नमक, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हर लोग नहीं बताएंगे, मैं बता रहा हूँ। नमक पानी रख लीजिए, ठीक है, और उससे उंगलियों को बराबर सुबह शाम दोपहर तक धुलिए। उससे क्या होगा, जैसे ऐसे समझिए कि उंगलियों पर ज़्यादा आप प्रेशर डालोगे तो उंगलियां चोटिल होती हैं, दर्द करती हैं। तो दर्द का निवारण यही है कि जब आप दौड़ने जाते हो तो सबसे पहले एक इलाज है कि जब हाथ पैर में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, तो आप नमक पानी का यूज करते हो। तो मैं भी यही कहूँगा कि नमक पानी का यूज करके उंगलियों को बढ़िया से धुलिए, ठीक है। तो ये सारी बहुत सारी बातें हैं। बाकी टाइपिंग आपकी निकल जाएगी, अभी भी मौका है। बहुत ध्यान से ये वीडियो देखिएगा, बहुत मेहनत, बहुत मैं कल सोचा जो है, कल जैसे ही टाइपिंग डेट आई तो जितना आप लोग घबराए उतना मैं भी घबराया कि यार ये तो बहुत जल्दी डेट आ गई, समस्याएं हैं। हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं जो अभी इंग्लिश टाइपिंग सीख रहे हैं, अभी पेज भी लिखना स्टार्ट लगभग किए हैं,
स्पीड 20-22 की है, बाकी उनकी हिंदी अभी क्लियर ही नहीं है। तो मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे बना देना चाहिए जिससे आपका फ़ायदा हो। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम वीडियो बनाकर उसमें आपको शेयर करेंगे। ये वीडियो ज़रूर देखिए और पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो का हर वर्ड मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए ठीक है। और अगर आपको लगे कि ये सारी जानकारी आपके लिए अच्छी है तो मेरा जो चैनल है @आर्यभट्ट अकेडमी 2012, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लोगों को भी बताएं जिससे उनकी टाइपिंग निकल जाए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।